बच्चों, कैसे हैं आप? YouTube के RPS क्लासेज, आपका प्यारा सा चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल, मान लिया ये डाइपोल है, जैसा कि डाइपोल में आपने पढ़ा था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। इस डाइपोल में ये एक्सिस पॉइंट कहलाता है, एक्सिस, ये इक्वेटोरियल पॉइंट और एक यहां पे एनी पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जिसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आज चर्चा करते हैं। मान लिया कि ये डाइपोल है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल का डिस्टेंस बच्चों आप जानते हैं 2L या 2A या कुछ भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहां पे इसके सेंटर पर एक बिंदु O है, इसके एक्सिस पर, ये एक्सिस हुआ इसका डाइपोल का, एक्सिस पर ही कोई बिंदु यहां P बिंदु है। तो डाइपोल के कारण यहां पे तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों के कारण पोटेंशियल बनेगा। ये दोनों का पोटेंशियल निकाल कर दोनों का अलजेब्रिक एडिशन हम कर देंगे, इसका निकल जाएगा। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया R, सॉरी ये डाइपोल का डिस्टेंस है 2A होता है, 2A, तो इसको A और इसको A कर दिए, आधा आधा बट गया दोनों 50-50। यहां से इसका डिस्टेंस मान लिया R, ठीक है। तो बच्चों यहां से इस पॉइंट से यह पॉइंट भी पॉजिटिव क्यू भी इस P पर पोटेंशियल बनाएगा और निगेटिव चार्ज भी इस P पर पोटेंशियल बनाएगा। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यह डिस्टेंस कितनी होगी ये बताया जाए। यहां से यहां तक डिस्टेंस R, यहां से यहां तक डिस्टेंस A, तो पूरे R में से A को घटा देने तो ये निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस A, ठीक है। अब यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए। यहां से लेकर यहां तक R और यहां से यहां तक A, तो R प्लस A, R प्लस A, ये दोनों का डिस्टेंस निकल गया। एनी प्रॉब्लम नहीं? तो इसको, इस डेरिवेशन को पूरा करने के पहले कुछ लिख दिया जाए। लेट ए डाइपोल of charge Q, of charge Q and 2A पार्ट, यानी 2A के भागों में, दो पार्ट में बटा दिया। तो कैलकुलेट potential on axial point located at P from midpoint of dipole of
आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। माना कि एक डाइपोल, माना कि हिंदी वाले भी समझ रहे हैं, लेट ए डाइपोल ऑफ चार्ज q एंड टू ए पार्ट, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जिस पर चार्ज q है, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज अपोजिट और इक्वल, विपरीत और बराबर होता है, तो q है, ए और ए दो भागों में बटा हुआ है, तो हमें p विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो अब चलो बच्चों निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज निगेटिव क्यू यानी भी माइनस। कितना होगा पोटेंशियल की परिभाषा आपने क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर, आपने तो देखा है के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू, क्यू कितना माइनस, यहां क्या हो जाएगा माइनस, आर कितना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना निकाले हैं, आर प्लस वन, सॉरी आर प्लस ए, इक्वेशन 1, ये तो हो गया। एनी प्रॉब्लम, पॉज करके इसे नोट कर लें। हाँ, तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, भी पॉइंट पी, सॉरी यहां भी पी दे दीजिए, एट पॉइंट पी, किसके कारण, प्लस चार्ज के कारण, कितना होगा, के क्यू पॉजिटिव क्यू अपॉन आर, आर कितना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, आर माइनस ए, चूंकि डिस्टेंस हम लेते हैं, डिस्टेंस हमको इसके कारण है, यहां से पी का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर माइनस ए, और इसके कारण यहां पे पोटेंशियल था, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, आर प्लस ए, आर प्लस ए, इक्वेशन 2। अब बच्चों फिर से एक बार देखते हैं, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, वीपी माइनस प्लस वीपी प्लस ये और ये और ये दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, वो इसको जोड़ दीजिए, प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बच्चों ये तो ऊपर मिटाना होगा, इसलिए इसे पॉज करें और नोट करें, तब हम मिटाते हैं। नोट करें, नोट करें, नोट करें, जल्दी 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 जल्दी, अच्छे बच्चे हैं आप, जल्दी नोट करें। हो गया, चलिए हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब देखो बच्चों, के क्यू, अगर हम के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, के क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचेगा, 1 आर माइनस ए और माइनस 1 आर प्लस ए बचेगा, बचेगा। फिर आ जाइए, इसका एलसीएम कितना होगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, आप तो जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लास 8 का सवाल है। अरे यार साहब भूल गए, क्लास 8 में आपने पढ़ा था, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, एक बार जुट गया, एक बार
बन गया ए स्क्वायर माइनस बी। उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलिए नो प्रॉब्लम। इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिए आर प्लस ए और क्या हो जाएगा माइनस आर माइनस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब मान लीजिए इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं तो ये माइनस 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 से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट एक ही बार में काम खत्म कर दें। ये माइनस आर ये प्लस आर, काम खत्म। सॉरी के क्यू छूट गया छूट गया छूट गया। अब देखिए वीपी भी एट पॉइंट पे क्या होगा के क्यू ए और ए मिलकर करेगा ए टू ए। क्या हो जाएगा के क्यू इंटू टू ए बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बीबी इज इक्वल टू के इंटू टू ए क्यू इंटू टू ए बराबर क्या होता है? आपने डाइपोल में पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट, जिसे हम क्या कहा जाता है? चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू मोमेंट। डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट। इसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, जिसे P से इंडिकेट करते हैं। तो Q इंटू टू एल इक्वल टू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Vp पोटेंशियल एट क्या हो गया? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? बोलिए 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 बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं। अब चूंकि डाइपोल में ये बताइए, कोई डाइपोल में ये जो डाइपोल था सेंटर से ए और ए यहां से ए आर की अपेक्षा ए इतना छोटा होता है कि चूंकि आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, सो दैट therefore A is neglected, A is neglected होगा कि नहीं होगा? A is neglected, तो ये टर्म खत्म हो जाता है। तो Vp इज इक्वल टू Kp अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ स्पेशल केस, ये है स्पेशल केस। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल लोकेटेड P। इसको नोट करें। चलो बच्चों बात कर दें। आइए आइए आइए, आज बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज तीनों पढ़ना है। हम तो चिड़े परदेस, हम परदेसी हो गए। अरे वाह, आप भी गाना गाते हो, मैं भी गाता हूँ। चलो अब आ जाइए। फर्स्ट एक्सियल पॉइंट पर देखा। अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल point of dipole, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल यानी निरक्षीय बिंदु, डाइपोल के निरक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। आज बच्चों नींद आ रही है, मौसम भी बड़ी सुहाना है, पढ़ने में भी मजा आएगा। देखें ये डाइपोल है, चलो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, Q प्लस Q। ये सेंटर O है, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देख इक्वेटोरियल, ये तो एक्सियल पॉइंट था, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं?
इक्वेटोरियल पॉइंट और सेंटर से ले लिया, ठीक है। तो इस P बिंदु पर इक्वेटोरियल पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, यहाँ दो पोटेंशियल होगी, यहाँ दो पोटेंशियल होगा, P भी इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा बता सकते हैं? अरे 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 सभी जानते हो, बताओ यार, नहीं बता पाओ, ले रहा, ये देखो, इसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल, इसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल को निकाल कर दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा बच्चों? पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ओके, अब देखिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं। मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये r है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया दो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये कितना होगा बच्चों? कर्ण हाइपोटेनस कितना होता है? परपेंडिकुलर पी एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर रूट, ये कितना निकल जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो जितना ये होगा इतना ही ये होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। निकल गया, निकल गया, निकला। चलिए तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्यों, कितना होगा बाबू? निगेटिव चार्ज यानी V1, इसको मान लेते हैं V1, तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। पहले V1 निकाल देते, V1 कितना होगा? KQ अपॉन R दे देते हैं, R तो R है ना, R है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये R कौन सा लेंगे डिस्टेंस बच्चों? ना ये लेंगे ना ये लेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कौन है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां निगेटिव है, तीन आ जाएगा निगेटिव। ओके, अब देखिए V2, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, ये भी कितना हो जाएगा? V2 को मान लीजिए KQ अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, KQ प्लस ये हो गया। अब देखिए टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट P, एट P VP बराबर टोटल पोटेंशियल, इसके कारण जो पोटेंशियल था वो और इसके कारण जो पोटेंशियल था वो, दोनों को मिला के ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना है बोलिए? KQ अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस KQ अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस KQ, इतना दोनों बराबर, दोनों कट गया, कितना होगा? 0, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। किसके? डाइपोल के, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। तो बच्चों इसे आप नोट करें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, सुझाव दें, हम आपको सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, रब करते हैं इसको। चलो 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 चलिए धीरे धीरे बोल, मत बोल, जोर से बोल। अच्छा अब हम देखते हैं, सॉरी पेन 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 माई पेन, आ जाओ।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल at any point इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर, ना ही एक्सियल पॉइंट पर, ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट, अदरवाइज किसी बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लिया सपोर्टेड ये डाइपोल है बच्चों, माइनस क्यू, थोड़ा सा बड़ा ले लो, प्लस क्यू, ये है इसका सेंटर ओ, ठीक है। यहां पे कोई बिंदु है पी, पी बिंदु पर पोटेंशियल वीपी कितना होगा। तो इसके कारण ठीक है, और सॉरी मैं एकदम टीना फर्माटीना हो गया है। चलो अच्छी बात है, चलो आगे। इसके कारण भी बनेगा और इसके कारण भी बनेगा, और यहां से इसका डिस्टेंस, अरे एकदम आज मेरा फर्मा ही ढीला हो गया। चलो अच्छी बात है। ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल इसके कारण भी यहां बनेगा और इसके कारण भी यहां बनेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी को मैंने मान लिया x, और यहां से यहां तक की दूरी को मान लिया मैंने y। तो पोटेंशियल कितना होगा, एगो इसके कारण पोटेंशियल बनेगा, इसको एगो इसके कारण पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ दोनों के कारण जो पोटेंशियल बनेगा, दोनों का एडिशन कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, दो पोटेंशियल, चलिए बहुत गर्मी है आज, काफी लाइन भी बहुत कट रहा है, लगता है आप लोग नहा कर नहीं आए हो, शुद्ध होके नहीं आए हो। चलो मैं तो नहा के आया हूं। चलिए तो V1 यानी V1 निकालते हैं, पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। R की जगह क्या होगा, R यहां ये R नहीं, Q से P की दूरी कितनी है, X। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बोलिए। और V2 दूसरा पोटेंशियल, V2 V इज द इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल। Q के कारण P पर कितना होगा, KQ अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, Y। यहां कोई गलत है, यहां माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। एनी प्रॉब्लम। तो टोटल पोटेंशियल एट P क्या होगा, Vp इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये निगेटिव है, इसको लोग बाद में लेते हैं, KQ अपॉन Y माइनस KQ अपॉन X। हो गया, पोटेंशियल निकल गया बच्चों, नहीं निकला क्योंकि अभी x और y का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा तोड़ थोड़ा सा मरोड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस PO को हम बढ़ाते हैं, पीछे की ओर ले चलते हैं खींचकर, ठीक है, यहां तक ले गए, और इस पर लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, ठीक है। और इस पर से ये सीधा नहीं दिया, सीधा करो, और इस पर से
ये लंब परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे, यहाँ m यहाँ n। ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। डाइपोल में आप जानते हैं ये डाइपोल है तो डिस्टेंस कितना होता है, a और a होता है, ठीक है। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा एंगल थीटा, ये 90 a 90, ये और ये भी a, तीनों साइड बराबर, ट्रायंगल क्या कंग्रुएंट या सर्वांग समय, सभी भुजाएं सभी आपस में बराबर होगी। अब देखिए ये PQ और PM लगभग बराबर है, और ये PQ और PN लगभग क्या है, बराबर है। तो हम निकालते हैं इन एंगल MOQ, इसमें cos थीटा इज इक्वल टू, cos बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो क्या होगा, OM अपॉन कर्ण कौन सा है, A। सॉरी बच्चों, पहले ये देखो, ठीक, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, OM अपॉन A। तो OM बराबर कितना, OM बराबर A cos थीटा। उसी तरह इस एंगल में ON यानी cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, कर्ण, आधार बटे कर्ण, ON बटे, तो उसी तरह ON बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A cos थीटा, ये भी हो गया उसी तरह A cos थीटा। अब देखिए चूंकि AP बराबर PM, AP बराबर PM, और PM बराबर कितना, PO प्लस OM, PM बराबर कितना, OP प्लस OM, यहां से यहां तक कितना, OP, और यहां से यहां तक कितना, OM। तो OP क्या होगा, OP, O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R, तो हम लिख सकते हैं R प्लस OM कितना, A cos थीटा। एक तो ये निकल गया, इसे पॉज करके नोट करें। चलो हो गया बच्चों। देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस ओपी को मैंने यहां तक मिलाया और इस पर लंब ये डाला, इस पर लंब ये डाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए कि cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, OM बटा A, OM बटा किधर गया, OM बटा A। तो OM बराबर कितना, A cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए उसी तरह इस त्रिभुज में भी ये निकल गया। अब AP या AP अगर आप नहीं देंगे तो इसको आप दे सकते हैं X भी लिख सकते हैं, यहाँ पे X भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको X और ये दोनों लगभग बराबर है, ये कितना है OP प्लस OM, OP प्लस OM। अब देखिए OP प्लस OM, PM कहां से आ गया, PM OP प्लस OM, OP, हाँ ठीक है, OP R, और ये कितना निकला था यहाँ A cos थीटा। सेम उसी तरह इसमें आ जाओ, लगभग Y बराबर क्या होगा, ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। बराबर कितना बोलिए, यहाँ PN, Y बराबर PN,
होगा y बराबर पी एन, ये बराबर होगा। अब देखिए पी एन कितना होगा, अगर पी ओ में से ओ एन को हम घटा दें बराबर पी ओ माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, ओपी माइनस ओ एन, ओपी माइनस ओ एन, यहां से यहां तक में इसको हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ओपी कितना आर माइनस ओ एन कितना यहां निकला था ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए भी निकल गया, वाई का वैल्यू भी निकल गया, निकल गया बच्चों। अब आ जाइए इसको मिटा देते हैं हम। अब टोटल पोटेंशियल वीपी, वीपी बराबर कितना है, देखिए बोलिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान रखने पर यहां वीपी कितना के क्यू अपॉन वाई, वाई कितना आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस के क्यू अपॉन एक्स कितना, एक्स 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 कितना आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ये हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब आ जाइए के क्यू को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ 1, और दोनों का एलसीएम कितना होगा आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा होगा। इसमें इससे कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। अगर इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो क्या हो गया के क्यू ए और ए क्या होगा 2a कॉस थीटा, अब बटा नीचे में एक बार घट गया एक बार जुट गया। बच्चा क्लास में क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ ए कॉस थीटा छूट गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बीपी, ये निकल गया, यहां तक तो निकल गया। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। हाँ तो हो गया बच्चों, चलिए बेटा इधर देखिए, अब आपने पढ़ा था Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा Vp टोटल पोटेंशियल कितना के पी कॉस थीटा बटा, क्या हो जाएगा बटा, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपने अभी पढ़ा था आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, सो दैट दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड, इस टर्म को हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए वीपी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या के का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, दैट इज इलेक्ट्रिक potential due to a dipole at any point. Any problem? फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नया सा
टॉपिक लेकर इक्वी पोटेंशियल सरफेस।